डिस्क्लेमर इज वीडियो में जो मंगा मैं यूज कर रहा हूं वह किसी और वेबसाइट की है और इस मंगा में बहुत सारे वह वाले सीन्स भी हैं जो मैंने कट किए हुए हैं, और अगर जिसको वह सीन देखने हैं तो नीचे मैं लिंक दे चुका हूं। और जकर वह मंगा आप, यह बंदा है हमारा प्रोटोगोनिस्ट और इस बंदे के पास 4 गर्लफ्रेंड होती है और इनकी पार्टी में एक और बंदा होता है जो हमारे बंदे की 4 गर्लफ्रेंड चोरी कर लेता है। और हमारा बंदा यही परसड नहीं होता, हमारा बंदा जकर इसकी माँ को चोरी कर लेता है और हमारा MC और कौन कौन सी अंतियों का दिल चुराता है बिना किसी बकवास से और एनिमीज करते हैं। वीडियो को स्टार्ट हमें हमारा MC दिखाते हैं जो 4 बड़ी अंतियों को कह रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और हमारा MC इस ड्रीम से उठता है। उसे याद आता है यह ड्रीम तो मेरा 10 साल पुराना है और हमें MC के बारे में थोड़ा बताया जाता है। MC के पास एक पार्टी है जिसमें MC पार्टी का मेन कैरेक्टर है और उसके पास 4 लड़कियां भी है और उसे पार्टी में एक और लड़का है। MC की पार्टी का सिर्फ यही कम होता है, उसको डीमन लॉर्ड को हराना है और MC की पार्टी बहुत अच्छी चल रही होती है। और आज MC अपनी पार्टी में जाता है और हमें पता लगता है कि आज MC को अपनी ही पार्टी से निकाला जा रहा है। MC उनको कुछ नहीं कहता, वह अपने मन में कहता है कि मुझे पता ही था और हमारे MC का नाम सरस होता है और जो बंदा इसको निकल रहा होता है उसका नाम जैक होता है। और वैसे तो यह सबसे ज्यादा ताकतवर हीरो है, बहुत हैंडसम भी है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर असल में यह बंदा पीस ऑफ शिट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यह बंदा प्यार का बहाना कहकर लड़कियों के साथ कुछ और ही कर लेता है, पर दूसरी तरफ हमारा MC दोस्ती को ज्यादा मैंने देता है। पर यहाँ पर अकेला जैक ही नहीं कह रहा कि MC यहाँ से निकल जाए, उसके साथ पार्टी की सारी लड़कियां कह रही थी कि MC यहाँ से चला जाए। MC को तो बुरा लगता है क्योंकि अकेला जैक ने उसकी वह वाली लड़की भी जो मुझे प्यार करती थी, वह भी लड़की कहती है कि MC पार्टी छोड़ दे। MC अपने मन में कहता है लगता जैक को कोई गलत आइडिया हो गया है कि मैं और वह लड़की एक दूसरे से डेट कर रहे हैं, उसे लड़की को मुझसे छीन लिया है। MC को सिर्फ एक चीज बुरी लगती है, इस जैक को वह एक अच्छा दोस्त मानता था और उसी ने इसके साथ यह सब किया और MC उनको कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और हमें पता लगता है MC का इस वर्ल्ड में रिकर्नेट हुआ है। पहले मानवी साल JS वर्ल्ड में रहता था, वहाँ पर इसके पास अच्छी नौकरी थी, छोकरी थी और उसकी बेटी भी थी, वहाँ पर यह बहुत खुश रहता था। पर रिकर्नेट होकर इस वर्ल्ड में आया है और उसे इस वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ पता लगता है कि जैसे यहाँ पर अगर कोई लड़की 17 साल की हो जाती है तो उसे ओल्ड घोषित कर दिया जाता है और अगर वह 20 से ऊपर है तो उसको औरत ही नहीं मानते, क्योंकि इस वर्ल्ड में सभी लोगों की जिंदगी सिर्फ 50 साल होती है। और करंट टाइम में MC इस वर्ल्ड में 14 साल का है और आगे हमें दिखाते हैं कि MC एक शॉप पे आता है जहाँ पर स्लेव बाय किए जाते हैं, क्योंकि MC को तो उसे हीरो पार्टी से निकल दिया था, इसलिए MC अब शुरू करना चाहता है, क्योंकि वह उसे स्लेव इसलिए चाहिए कि वह घर के कम भी कर सके। और जैसे ही MC उन स्लेव को देखता है, उनमें से उसको एक ऐसी औरत दिखती है जिसको वह देखकर हैरान हो जाता है और हमें पता लगता है कि इस औरत का नाम शिजुको है और यह उसे हीरो जैक की मन है और MC का यह फर्स्ट प्यार होती है। MC इस शिजुका को बाय कर लेता है ओनली सिर्फ 5 सिल्वर कॉइन से और हमें पता लगता है कि जो औरत होती है उसको बिस्वा 1 साल के बाद औरत नहीं समझते, पर जो शिजुका होती है उसकी उम्र 30 साल की होती है, इसलिए उसका रेट बहुत कम होता है। हमारा MC वहाँ से जाने के बाद शिजुका को कुछ कपड़े भी दिलाता है और उसके बाद एक बेंच पर बैठकर उसको खाने के लिए भी कुछ खरीद कर देता है। शिजुका तो पहले MC को थैंक्स कहती है कि उसको वहाँ से निकालने के लिए। MC पूछता है तुम स्लेव कैसे बनी? हमें पता लगता है इसके पति नहीं इसको बेच दिया। MC कहता है हीरो जैक को तो हीरोज के कम से बहुत सारा पैसे मिलते थे, पर ऐसे कैसे हुआ? शिजुका को बताती है जो जैक पैसे भेजता था उसका पति वह सारे पैसे गैम्बलिंग में लगा देता और भी लड़कियां खरीद लेता, इसके कारण से वह कर्जे में आ गया। उसके पास कोई भी चीज बेचने को नहीं थी तो उसने मुझे ही बेच दिया। MC कहता है तुमने फिर अपने बेटे को क्यों नहीं बताया? शिजुका को कहती है कि उसका बेटा उसके फादर के जैसा ही है, वह भी एक पीस ऑफ शिट ही है। और जाते हुए शिजुका एक लाइन बोलती है कि कई लोग चेंज नहीं होते ओल्ड टाइम में, जहाँ पर MC शिजुका के हस्बैंड को कहता है मैं तेरी बीवी के साथ बड़ा होकर शादी करूंगा। भाई सभी कन खोल कर या बात सुन लो, एटीट्यूड रखना है तो यह वाला एटीट्यूड रखो कि सामने कह दो कि मैं तेरी बीवी के साथ आगे जाकर शादी करूंगा। और जो शिजुका का पति होता है वह कहता है तो फिर ठीक है निकाल एक गोल्ड कॉइन तो उसे ले जा। और हमें अभी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर MC शिजुका को कहता है तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? शिजुका को कहती है नहीं, पर मैं एक चीज जरूर चाहूंगी, उसका हस्बैंड मरने के बाद सीधा नरका में जाए। और शिजुका कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि MC ने उसके जैसी एक और ओल्ड लेडी को बाय किया है। पर MC कहता
कहता है तुम ओल्ड नहीं हो और हमें और भी पता लगता है इन्हें दोनों के बारे में कि बचपन में सारस के माता पिता मर जाते हैं तो एमसी इनके साथ ही रहा था जो शिजुका होती है वह एमसी की मन का बचपन में रोल किया था और अब एमसी स्टेप मदर वाला रोल करने वाला है। भाई आगे बढ़ती है और टेक्निकली शिजुका इसकी स्लेव है। तो शिजुका कहती है मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं खाना बनाऊं, तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दूं या तुम्हारे घर की सफाई कर दूं। एमसी कहता है तुम मेरी लवर बन जाओ। शिजुका को लगता है कि एमसी मजा कर रहा है। एमसी कहता है कि नहीं मैं सीरियस हूँ, मैं यह बात बचपन में नहीं बोलता था। शिजुका कहती है कि तुम्हारे पास तो पहले ही 4 लड़कियां थी। एमसी उसे बताता है उनको पहले से ही जक खा चुका है। तो शिजुका को उसकी बात मान लेती है और वह उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो जाती है, पर टेम्पररी ही, क्योंकि जब तक एमसी को कोई अच्छी लड़की नहीं मिल जाती तब तक वह उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। तो वह इसके बाद यह दोनों हाथ पकते हैं और वहाँ से अपने घर में जाते हैं और अपने घर पर जाकर वाह वाला कम करते हैं। और इसके बाद सुबह का टाइम दिखाते हैं। शिजुका और एमसी उठते हैं और उठकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और शिजुका को ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है। शिजुका एमसी को कहती है कि हम रोज रोज बाहर नहीं खा सकते, मैं तुम्हारे लिए घर पर खाना बना सकती हूँ। और इसके बाद यह दोनों एक गिल्ड में जाते हैं और जाकर एमसी जो वहाँ पर लड़की होती है उसको कहता है कि मुझे इस लड़की के साथ पार्टी बनानी है। तो वह लड़की कहती है इस ओल्ड विमेन के साथ तुम्हें पार्टी बनानी है। और उसके बाद शिजुका कहती है कि मुझे रैंक रीसेट करने वाला पेपर चाहिए। एमसी कहता है क्या तुम पहले भी एडवेंचर रह चुकी हूँ। तो उसी टाइम पर वहाँ पर गिल्ड का मैनेजर आता है और आकर शिजुका को बड़ी रिस्पेक्ट बिहेव करता है और उसको ब्लैक हेयर हीलर कहता है। एमसी के पूछने पर उसकी रैंक कौन सी है वह बताती है मैं एक एस क्लास की हीलर हूँ। यह दोनों वहाँ से कोई टास्क लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और जाते हुए एमसी पूछता है तुम जब पहले कोई पार्टी में थी तो तुम कौन सी लड़कियों के साथ थी। यह बताती है मैं जाती थी लीडा माल और मरिया की मन के साथ। अगर किसी को नहीं पाता यह एमसी की पुरानी पार्टी मेंबर है लड़कियां जो एमसी अब उनकी मन के साथ पार्टी आगे जाकर बनेगा। एमसी पूछता है अगर तुम सब लोग इतनी ज्यादा अच्छी एडवेंचर थी तो जैक के फादर ने तुम्हें बेच कैसे दिया। यह बताती है कि उसके हस्बैंड ने ओसे पर स्लीप का इंजेक्शन यूज किया था। और वह बताती है जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं ओसे आदमी से रिवेंज लूंगी। और आगे दिखाते हैं इनको कोई ड्रैगन नहीं दिखता और यह वहां पर लंच करने लगते हैं। और लंच करने के बाद वहां पर एक ड्रैगन आता है जिसको एमसी अपनी विंड ब्रीथिंग के अटैक से मार देता है। और एमसी के पीछे एक और ड्रैगन आ जाता है और वह आकर एमसी के ऊपर फायर बॉल यूज करता है और एमसी को शिजुका को बचा लेती है, अपनी होली वूल को यूज करती है। और यह ड्रैगन या एक अर्थ ड्रैगन होता है तो एमसी इसके ऊपर फ्रीजेड अटैक यूज करता है जिससे यह ड्रैगन मर जाता है। और यह दोनों ड्रैगन का सार लेकर गिल्ड में जाते हैं और वहां से अपना रिवॉर्ड ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। और जाते हुए एमसी शिजुका को कहता है तुम मुझे बचाने क्यों आई थी। शिजुका कहती है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं आ गई थी। एमसी ओसे कहता है तुम आगे से मुझे बचाने मत आना क्योंकि अब मेरा टाइम है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। और नेक्स्ट सीन में शिजुका अकेली कमरे में होती है। वह अपने मन में सोचाती है कि जो एमसी है वह क्या मुझसे सच में प्यार करता है या नहीं। उसे लग रहा होता है कि एमसी उसे सिर्फ इसलिए प्यार कर रहा है क्योंकि एमसी अकेला है। तो उसी टाइम पर एमसी वहाँ पर आता है। शिजुका को कहती है कि तुम आज बहुत जल्दी आ गए। एमसी कहता है मेरा काम जल्दी ही खत्म हो गया था इसलिए मैं जल्दी आ गया। और एमसी उसी टाइम पर शिजुका को एक बहुत बड़ा फ्लावर का गुलदस्ता देता है और उसके बाद उसको बाहर भी लेकर जाता है और डिनर पर भी लेकर जाता है और बाद में नेकलेस भी खरीद के देता है। और शिजुका बहुत खुश होती है और अपने मन में कहती है मेरी पिछली मैरिज में मुझे एक रिंग तक नहीं मिली थे और इस वर्ल्ड में अगर हम किसी लड़की को नेकलेस देते हैं तो वह लड़का उसे लड़की को दिल से चाहता है। शिजुका उसे कहती है कि मैं इस चीज के वर्दी नहीं हूँ। एमसी कहता है कोई बात नहीं पर मुझे तू ही चाहिए। और शिजुका यह सुनकर मन जाती है और कहती है गिव टू अ वन चांस। और नेक्स्ट सीन में शिजुका बाथरूम में नहाते हुए सोचती है कि क्या एमसी सच में मेरे लिए सीरियस है। उसे याद आती है एमसी के बचपन की बात कि उसने बचपन में भी उसे आई लव यू कहा था। तो शिजुका को पता लग जाता है एमसी उसके लिए सच में सीरियस है। और शिजुका उसके बाद बाथरूम से बाहर आती है और वह कहती है यह मैं चीज बहुत समय बात कर रही हूँ तो प्लीज थोड़ा जेंटल। पर एमसी ना भाई उसने उसके ऊपर एक फ्लावर्स का गुलदस्ता, उसके ऊपर 5 सिल्वर कॉइन्स, उसके ऊपर डिनर डेट, उसके ऊपर एक नेकलेस। और अब तो नहीं वह जेंटल होगा। एमसी पहले थोड़ा दूध पीता है और उसके बाद थोड़ी लिखी और उसके बाद एमसी जैक की मॉम को स्मैश कर देता है। भाई यही है सबसे बड़ा रिवेंज। और भाई जैक ने एमसी को पार्टी से निकाला, एमसी ने जैक माँ के कपड़े निकाले। भाई इसा से बड़ा रिवेंज तो हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल नहीं। और यह दोनों पूरी रात करते हैं और सुबह होते ही एमसी इसके साथ
दोबारा यह करता है, भाई देखो भाई का स्टेमिना कितना है। आखिरकार शिजुका थक जाती है पर एमसी नहीं थकता और इसके बाद यह दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट के टाइम पर शिजुका कहती है, क्या हम विलेज को वापस चले। शिजुका को वापस जाने का प्लान इसीलिए था क्योंकि इसे अपने हस्बैंड के पास से रिवेंज लेना है। एमसी का तो पहले जाने का मन नहीं था, पर उसे याद आता है वहाँ पर तो वही और 3 लड़कियां हैं जिनको एमसी प्यार करता है और हामिन दिखाते हैं। वह तीनों लड़कियां अभी क्या कर रही होती है, जिसके सबसे छोटे होते हैं वह अभी अपने हस्बैंड का रेस्टोरेंट संभाल रही होती है। दूसरी वाली अभी एक हाउसवाइफ है और जिसके सबसे बड़े होते हैं वह अभी अपने हस्बैंड की शॉप पर काम कर रही होती है। ये दोनों जाने बहुत हैप्पी होते हैं वापस विलेज जाने को। पर जाने से पहले एमसी शिजुका को कहता है, आज रात फिर करें भैया, बंदा तो प्योर पंच सिल्वर कॉइन वसूल कर ही छोड़ेगा। और दूसरे सीन में में इन्हें हीरो पार्टी को दिखाते हैं जिनकी सरस के बिना हालत बहुत खराब होती है। या चर्च में जाते हैं कि वहाँ से कुछ पैसे ले सके और चर्च वाला इनको कहते हैं, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा। इनको याद है कि पेपर वर्क तो सिर्फ सरासी करता था, तो इनमें से किसी को पेपर वर्क करना नहीं आता और बिना पेपर वर्क के सिर्फ तुम्हें मिलती है वहां पर अथनी। और जो जैक होता है वह यह पेपर वर्क एक लड़की को दे देता है और अब पैसा नहीं तो तुम खाने मैं टट्टी खाओ। और इन्हें लड़कियों को याद आता है कि एमसी ही उनके लिए सबसे अच्छा खाना बनाता था। जैक वहाँ पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि हर चीज के साथ एमसी का ही नाम आ रहा है। और हाँ, मैं इनको और थोड़े दिनों बाद दिखाते हैं जहाँ पर इनकी हाल और भी बुरी होती है क्योंकि यह नहाए नहीं होते इनसे बदबू आ रही होती है। मेरा और माल के बल इतने गंदे क्यों हैं? और वह लड़की बताती है, मरिया और माल के बल एमसी ही धोता था। जैद दोबारा गुस्सा हो जाता है कि इस बार भी एमसी की ही बात आ रही है और इनके पास कोई पैसे तो नहीं है। तो जैक सोचता है अब हमें मॉन्स्टर हंटिंग ही करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ हमें एमसी और शिजुका को दिखाते हैं। शिजुका की वॉइस आती है, वह अपने मन में कहती है, मेरी जिंदगी अभी बहुत अच्छी चल रही है। एमसी इसके रोज बाल धोता है, इसकी देखभाल करता है और एमसी जो मेरे लिए करता है वह इस दुनिया में किसी और औरत को नहीं मिलता। और दूसरी तरफ पुराने टाइम में जब मैन बीमार पड़ जाती थी तब जैक और उसके फादर उसका हाल भी नहीं पूछते थे और उसको सिर्फ कहते थे कि हमारा खाना कहाँ है। और शिजुका कहती है, एमसी उल्टा इसके लिए खाना बनाता है और यह एक परफेक्ट हस्बैंड है हर लड़की के लिए। और यह रात और दिन को भी मजे करते रहते हैं। भाई वह वाले पैनल्स नहीं दिखा सकता मैं और सुजुकी कहती है, कुछ भी बात हो शिजुका एमसी के साथ वेरी हैप्पी है। और हमें दोबारा इनको मिशन वाले सीन में देखते हैं जहां पर एमसी सभी मॉन्स्टर को मार कर खड़ा होता है। वह शिजुका को कहता है, जितने भी हीरो पार्टी मिशन करते दे मुझे उसे कोई पैसा नहीं मिलता था, मैं पैसा सिर्फ हंट कर ही कमा सकता था। शिजुका को बहुत बुरा लगता है, वह उसे हक करती है, भाई यह जगह तो बहुत अच्छी है। शिजुका कहती है कि एमसी एक एस क्लास हीरो से भी ऊपर है। और बाद में यह अपना रिपोर्ट लेने के लिए गिल्ड में आते हैं और हमें पता लगता है कि जो एमसी मैन कोई ने पार्टी नहीं बनाई, जो एमसीडी पुरानी पार्टी थी हीरो ऑफ होप, इनकी भी वही पार्टी का नाम है पर यह अलग ग्रुप में होते हैं। और यह लड़की कहती है, एमसी ने बहुत सारे ड्रैगन मारे हैं तो वह अपनी पार्टी का नाम ड्रैगन हंटर भी रख सकता है। और जो यह शिजुका होती है वह जक के बारे में थोड़ा इधर उधर बोल देती है। जो वह लड़की होती है वह शिजुका को कहती है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वह एक हीरो है। एमसी उसे बताता है कि यह लड़की जक के मदर है और मेरी लवर भी है। वह लड़की हैरान हो जाती है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। एमसी उसको अपनी सारी बातें बताता है। यह सुनकर वह लड़की जैक के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और जाने से पहले एमसी को कहती है, अगर तुम्हें एक साथ रहना ही है तो तुम मैरिज पार्टी बना लो, इससे यह पता लग जाएगा कि तुम इस दुनिया में इस लड़की के साथ मैरिज कर चुके हो। एमसी मन जाता है और उसी टाइम पर वहीं पर शादी कर लेता है। और पीछे से गिल्ड मास्टर एमसी को लेडी किलर कहता है और यह सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और नेक्स्ट सीन में एमसी और शिजुको विलेज वापस आ जाते हैं। पहले वह जाते हैं विलेज चीफ से मिलने। विलेज चीफ शिजुका को देखकर बहुत हैरान होता है और उसको कहता है, क्या तुम मरी नहीं थी पर तुम्हारे हस्बैंड ने तो कहा था कि तुम मर चुकी हो। एमसी विलेज चीफ को समझाता है कि जो शिजुको है उसके एक्स हस्बैंड ने उसको बेच दिया था और अपने बारे में बताता है। विलेज चीफ कहते हैं, अगर यहाँ पर जैक और उसके फादर होते तो उन दोनों को फांसी की सजा दी जानी थी। शिजुका पूछती है, क्या उसका हस्बैंड यहाँ पर नहीं है? विलेज चीफ कहते हैं, नहीं, उसने असल में टैक्स नहीं दिया था तो उसको कुछ पुलिस वाले वहाँ से लेकर चले गए। शिजुको को यह सुनकर लगता है कि उसका एक्स हस्बैंड अभी किसी जेल में होगा तो वह बहुत खुश होती है। और शिजुका को एक्स हस्बैंड को तो पुलिस उठा कर ले गए और इसका बेटा भी सिटी में रहता है। तो शिजुका डिसाइड करती है वह अपने पुराने वाले घर पर रहेगी और एमसी भी उसके साथ रहेगा और कपल के बीच में मीठी मीठी बातें तो होती रहती हैं। पर हमारा भाई थोड़ा बड़ा सोचता है, यह भाई साहब इतना करता है दिन से दोपहर तक आ जाती है। और इसके बाद इनका शिजुका की फ्रेंड्स के साथ मिलने का प्लान करते हैं और पहले मिलने जाते हैं लीडा
मिया की मॉम से जिसका नाम हरू है और वह अपने हस्बैंड के साथ एक रेस्टोरेंट चलाती है। जब यह दोनों हरू से मिलते हैं, हरू भी इन्हें देखकर बहुत खुश होती है और यहाँ पर हरू का हस्बैंड भी आता है और उसी ने ही एमसी को खाना बनाना सिखाया है और हरू का हस्बैंड एमसी के लिए एक बिग ब्रदर और फादर के लिए अच्छा एग्जाम्पल फिगर है। और यह दोनों फिर खाना खाने को बैठ जाते हैं उनके रेस्टोरेंट पर और खाना खाते हुए शिजुका एमसी से कहती है, क्या तुम्हें हरू पसंद है? एमसी कहता है, हाँ, पर बड़ी सिस्टर की तौर पर, और मैंने यह भी देखा है कि वह अपने हस्बैंड के साथ कितनी खुश हैं, तो मैं उनके बीच में नहीं आऊंगा। शिजुका कहती है, वैसे तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। एमसी कहता है, हाँ, हरू अभी यंग भी है। और शिजुका गुस्सा होकर कहती है, अच्छा वह यंग भी है। एमसी शिजुका को क्लियर करता है, पर मैं उसका छोटा भाई ही बनकर रहना चाहता हूँ। शिजुको कहती है, ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें हरू को एक नाइट विजिट देनी चाहिए। और शिजुको को कहती है, नाइट विजिट हमारे विलेज में एक ट्रेडिशन है और उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, लड़की की एज 24 ईयर होनी चाहिए। रूल नंबर 2, जब लड़की सो रही होगी तुम में उसकी राइट साइड पर जाकर बैठ जाना है। रोल नंबर 3, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, लड़की को पहले बोलने देना है। रोल नंबर 4, अगर तुम्हें लड़की एक्सेप्ट करे तो भी जेंटल। और रोल नंबर 5, अगर लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो पहले फुर्सत से वहाँ से भाग जाना। जो एमसी होता है पहले तो मना कर रहा था, पर जब शिजुका उससे मनाती है तो एमसी सच में मनकर रात में चला जाता है और एमसी जकर उसके घर में चला जाता है और वह उसका कमरा देकर उसके अंदर चला जाता है। और जकर उसे देखता है वह सो रही होती है तो एमसी उसके साइड पर बैठ जाता है और उसके उठने का इंतजार करता है। भाई मुझे सिर्फ एक बात बताओ, इस राइटर ने कौन सा गंजा पुकर इस मंगा को लिखा है? ऐसा तो यार रियल लाइफ में कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगा। और उसके बाद हर उठती है वह एमसी को देखती है, एमसी से पूछती है कि तुम मेरे घर पर इस टाइम पर क्या कर रहे हो? एमसी उसे कुछ नहीं कहता, चुपचाप वहाँ पर बैठा होता है। फिर हरू को पता लग जाता है एमसी उसे नाइट विजिट कराने को आया है। हरू को लगता है एमसी मजाक कर रहा है तो वह बहुत गुस्सा होने लगती है और उसको वहीं पर मरने लगती है। एमसी कुछ बोलने की कोशिश करता है पर हरू उसे मुंह पर मरी जा रही होती है। एमसी कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर हरू उसके मुंह पर एक और चटा मरती है। और उसी टाइम पर हरू का हस्बैंड भी आ जाता है। एमसी उसे देखकर अपने मन में कहता है, भाई मैं तो खत्म हूँ। और यह दोनों एमसी के सामने बैठते हैं। एमसी इनको समझाता है, मैं हरू को पसंद करता हूँ, पर मैं उसे पर हर मनने वाला हूँ क्योंकि हरू तुम्हें बिलोंग करती है। हरू यह सुनकर गुस्सा होने लगती है, पर उसी टाइम पर हरू का हस्बैंड कहता है, तुम चुप हो जाओ, यह मर्दों के बीच की बात है। हरू का हस्बैंड कहता है, तुम्हें अपनी मनपसंद लड़की के ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। एमसी कहता है, हम मुझे हरू पसंद है, पर वह तुम्हारे साथ बहुत खुश है। हरू का हस्बैंड कहता है, फिर तुम भी यूज खुश कर सकते हो मेरे साथ। और उसका हस्बैंड कहता है, पर वह तो तुम्हारी मन की उम्र की है। एमसी कहता है, प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। और हरू का हस्बैंड कहता है, तो फिर तुम मेरी बीवी के बारे में क्या सोचते हो? सच में अपनी फीलिंग बताओ। एमसी कहता है, मैं उसे प्यार करता हूँ। और हरू का हस्बैंड एमसी को कहता है, थोड़े टाइम में हरू ओल्ड हो जाएगी, तो क्या तुम तब भी उसे प्यार करोगे? एमसी कहता है, हाँ बिल्कुल। और यही बात हरू का हस्बैंड हरू से पूछता है। वह बताती है, एमसी मैंने तुम्हारे बचपन में डायपर तक बदले हैं और आज तुम मुझे ऐसी बातें कर रहे हो। और उसी टाइम पर हरू का हस्बैंड एमसी को कहता है, ब्रो तुम मेरी वाइफ को कितना प्यार करते हो, आज तुम मुझे यह चीज साबित करो, मेरे सामने अपना प्यार साबित करो। और एमसी मना नहीं करता नहीं डरता है, वह पूरे जोश में जाता है। हाँ भाई अभी दिखाता हूँ। और भाई इस मंगा का यह सीन बहुत अजीब लगता है। एमसी और हरू एक साथ लगे हुए हैं और इन्हें दोनों को साइड पर बैठा हुआ हरू का हस्बैंड देख रहा होता है। भाई कौन सा गंजा फुकता है इस मंगा का राइटर। और भाई आगे जब इन्हें दोनों का कम खत्म होता है तो हरू भी सरस को पसंद करने लगती है और हरू का हस्बैंड खुशी खुशी हरू को एमसी के साथ भेज देता है। और भाई एक और बात मैं बताता हूँ, क्यों हारून के हस्बैंड ने हरू को एमसी के साथ जाने दिया। जब इन्हें दोनों की बेटी होती है तब यह एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ समझना ही बंद कर देते हैं। हरू के हस्बैंड को यह बात अच्छी लगती है कि एमसी ने उससे हरू ले ली। और हरू के हस्बैंड को भी पता होता है कि एमसी बचपन में ही हरू को पसंद करता है और हाँ एमसी ई के अच्छा इंसान है और बचपन में भी एमसी नजारी कुछ और जागा रहती थी। और भाई आगे बढ़ते हैं और आगे एमसी हरू को प्रपोज कर देता है और हरू भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ हमें जकी पार्टी का सीन दिखाते हैं जिनकी बहुत बुरी तरह एल लगे हुए होते हैं। और फिर यह सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम एमसी को वापस लेकर आएंगे। पर इनको याद आता है एमसी तो ऐसे वापस नहीं आएगा क्योंकि हमने तो उसे लात मरकर अपनी पार्टी से निकाला था। तो जक सोचता है मैं उसको उसकी बंदी वापस कर दूंगा तो शायद वह वापस आ जाएगा। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। जक सोचता है नहीं यह दोनों दे देता हूँ तब शायद वापस आ जाएगा, पर ऐसा भी नहीं कर सकता। भाई यह सरस को वापस तो लेकर आना चाहता है पर यह चाहता है कि मैं कुछ भी न दूं। और दूसरी तरफ हमारी शिजुका
शिजुका को दिखाते हैं जो अपनी बचपन की दोस्तों के साथ बैठी होती है। वह दोनों पूछती है कि एमसी बेड में कितना टाइम टिक जाता है और शिजुका बताती है वह तो एक जानवर है, जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक वह रुकता ही नहीं है। या सुनकर या दोनों इम्प्रेस भी होती है और जेलस भी होते हैं और इन्हें दोनों को लगता है कि शिजुका झूठ बोल रही है क्योंकि हमारे पति तो हमें टच भी नहीं करते। शिजुका इनको किस मार्क दिखाती है अपने गाले पर और यह देखकर इनको बिलीव हो जाता है कि यह सच बोल रही है। और फिर यह दोनों कहाती है तुम्हें हम दोनों से आखिरकार चाहिए क्या। शिजुका बोलती है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो और एमसी को अपना नया हस्बैंड बना लो। और यह दोनों कहाती हैं हन ऐसा हो सकता है, हमें दोबारा से प्यार मिलेगा। और शिजुका इनको कहाती है और तुम दोबारा से एडवेंचरस वान पाओगी। और हमें पता लगता है सायोन एक आइस प्रिंसेस और मिजाकी एक ब्लैक नाइट है। भाई इनके नाम तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। शिजुका इनको बताती है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बेटे से बदला लेना है। क्योंकि जब एमसी इनके बच्चों की पार्टी में था तब एमसी को यह लोग सिर्फ एक स्लेव की तरह ट्रीट करते थे और सारे कम भी एमसी से कराते थे। और उसको बाद में एमसी को इन्होंने लात मर के भी निकाल दिया। और यह सुनकर सयों और मिजाकी को अच्छा नहीं लगा और तभी इन्हें सबको एमसी के साथ पार्टी बनानी है कि वह अपने बच्चों से बदला ले सके। और बाद में शिजुका इनको अपने घर ले आती है एक चीज दिखाने के लिए क्योंकि शिजुका को पता होता है कि एमसी अभी हारू के साथ उसके घर पर लगा हुआ है। और यह तीनों भी एमसी और हारू को इस पोजीशन में देख लेती हैं और शर्माने लगती हैं। और सभी लड़कियों को बिलीव हो जाता है कि एमसी उनका अच्छी तरह ख्याल रखेगा। और शिजुका कहाती है मैंने तुम्हारा कम आसान कर दिया, यह ले तुम्हारी चरवाइफ और अब तुम्हारा कम कंप्लीट हो चुका है और अब हम जैक की पार्टी से बदला ले सकेंगे। एमसी इनको क्लियर करता है कि मैं तुमको इसलिए नहीं अपने पास रख रहा कि मुझे जैक की पार्टी से बदला लेना है, मैं इसलिए तुम्हें अपने पास रख रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर यह लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती है पर एमसी को बदला तो नहीं लेना, पर इसकी प्यार करने वाली लड़कियों को तो बदला लेना है। तो वह तो जैक की पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। तो फिर शिजुका कहाती है अब तुम्हें सयोन और मिजाकी के हस्बैंड से बात करनी होगी उनको अपने पास रखने के लिए। तो पहले यह सहयोग के हस्बैंड के पास जाते हैं और हमें पता लगता है सहयोग के हस्बैंड ने एमसी को खेती बड़ी करना सिखाया था। और जब भी विलेज में कोई न्यू एडवेंचर आता था तो वह एडवेंचरों को कहता था कि तुम एमसी को अपनी कुछ ट्रिक सिखाओ। और एमसी के लिए का हस्बैंड एक गुड मैन होता है। और एमसी सहयोग को हस्बैंड को जब यह बात बताता है तो सहयोग का हस्बैंड कहता है क्या तुम्हें मेरी बीवी चाहिए, जा तुम ले जा सकते हो। और इसका कारण यह होता है कि सहयोग का हस्बैंड और सहयोग में टॉक्सिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है। इसलिए सहयोग का हस्बैंड एमसी को चुपचाप अपनी वाइफ दे देता है। एमसी पूछता है अब तुम क्या करोगे, वह सयोन का हस्बैंड बताता है अब मैं अपने लिए एक यंग स्लेव बाय करूंगा। यह सुनकर सयोन को थोड़ा गुस्सा आता है। फिर यह दोनों शिजुका के घर पर आ जाते हैं और एमसी इसको कंफर्टेबल करता है। सहयोग एमसी को कहती है क्या तुम्हें एक राइड चाहिए, और भाई पहले बता दुनिया वाली राइड नहीं है, यह एक्चुअली सच में राइड है। और हमें पता लगता है सहयोग एक विजर्ड है, जैसे हैरी पॉटर होती है वैसे ही सहयोग को झाड़ू पे उड़ना आता है। तो वह एमसी को वहाँ से बहुत दूर उड़ा कर ले आती है और एमसी को कहती है तुमने अभी तक मुझे प्रपोज नहीं किया। एमसी हैरान होता है और उसे गलती से छू लेता है तो शर्म से मारे सहयोग का बैलेंस बिगड़ जाता है और यह दोनों गिर जाते हैं। पर इनको गिर कर मजा आता है और यह फिर अपना कम स्टार्ट करने ही वाले थे। तो पहले सहयोग अपनी पावर से एक बैरियर बनाती है कि कोई उनको डिस्टर्ब न करे। और तभी वहाँ फिर कुछ वुल्फ आ जाते हैं। एमसी उनको मरने ही वाला था, उससे पहले ही सहयोग उनको मार देती है। और उसके बाद वहाँ पर वुल्फ किंग भी आ जाता है और सहयोग उसको देखकर उसके ऊपर एक मैजिक ओसे करती है जिसका नाम एब्सोल्यूट जीरो है। और ओसे मैजिक से हम एनिमी के ब्लड को -200 डिग्री तक ठंडा कर देते हैं और उसे एनिमी की इंस्टेंट मौत हो जाती है। और जाते हुए एमसी अपने मन में सोचता है कि मेरी पसंदीदा गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा ही ओवरपावर है। और अपने मन में कहता है अगर यह सब एस रैंक की हैं तो फिर यह इतनी नॉर्मल जिंदगी क्यों जीती है इनको, तो अपने ही हस्बैंड को स्लेव बनाकर उनसे कम कराना चाहिए था। तो जाते हुए एमसी उसको सहयोग को गले लगा लेता है और उसे प्रपोज कर देता है। सहयोग भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और अगले दिन एमसी मिजाकी को लेने के लिए उसके हस्बैंड के पास जाता है। और हमें पता लगता है मिजाकी के हस्बैंड ने एमसी को पढ़ना लिखना सिखाया था। फिर वह मजाकी का हस्बैंड कहता है क्या तुम्हें मेरी वाइफ चाहिए, तुम लेकर जा सकते हो। और इसका कारण हमें बताते हैं कि मिजाकी का हस्बैंड मिजाकी से परेशान हो चुका है और एमसीए और मिजाकी अपने घर पर आ जाते हैं। मिजाकी को अब रियान से होता है कि उसने अपनी बहुत सारी मसल लूज कर ली है और जो सब बाकी लड़कियों ने एमसी के साथ किया था मिजाकी वो पहले नहीं करती। पहले वो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करती है बाकी लड़कियों के साथ और ट्रेनिंग के बीच मैन ही एमसी मिजाकी को एक चर्च में प्रपोज करता है। मिजाकी भी एमसी को एक्सेप्ट कर लेती है और या फिर चर्च में ही स्टार्ट हो जाते हैं और इसके बाद दोबारा अपनी ट्रेनिंग पर लग जाते हैं। और ट्रेनिंग करने के बाद या विलेज में देखते हैं कि उनके एक्स हस्बैंड के साथ यंग स्लेव होती है और उनको
पता लगता है या यह स्लेव एमसी नहीं उनको बाय करके दी है। या सब लड़कियां एमसी से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, और यहाँ पर एमसी अपना मास्टर प्लान बताता है कि जो वह स्लेव हैं वो तुम्हारे एक्स हस्बैंड को बहुत ज्यादा परेशान करेगी और उनका खून पिया करेंगी, और जब इनकी बेटियां घर पर आएंगी वह देखेंगी कि उनके फादर उनके जैसी एक यंग लड़की के साथ लगे हुए हैं। फिर वह रोते हुए अपनी मन के पास जाएंगी और उनकी मन तो अब एमसी पास है यह देखकर वह और भी रोएगी, और अब एमसी के पास अब चार बीवी है। तो एमसी डिसाइड करता है कौन सी बीवी उसके साथ कौन से दिन मेन रहेगी, और बात हमें सरस को एक बार परेशान करती है कि जब जक की पार्टी ने डिमांड किंग को हरा दिया तो वह फिर वापस नहीं आएगी। पर हमें जक पार्टी को दिखाती है जो उनका अभी बहुत बुरा हाल होता है। वह तो अभी डिमांड काइंड को हरा ही नहीं पाएंगे। तो फिर एमसी अपनी चरण वाइफ को लेकर विलेज से चला जाता है, और हमें अब जक के पार्टी को दिखाते हैं जिनका सच में बहुत बुरा हाल होता है। जब एमसी इनके साथ था तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी थी। एमसी इनके लिए सारे काम करता था, और जब एमसी के साथ था तब और किंग इनके लिए एक पीस ऑफ केक था, और अब एमसी इनके पास नहीं है तो अब यह मॉन्स्टर भी इनके लिए इसको हराना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। फिर जैक डिसाइड करता है कि हमें एमसी को वापस लेकर आना होगा, पर ऐसे तो एमसी वापस नहीं आएगा। फिर जैक कहता है मैं तुम तीनों में से को एक को दे दूंगा। यह तीनों सोचती है कि एमसी की बीवी कौन बनेगी, पर जैक सोचता है मैं शायद तुम तीनों को ही एमसी को दे दूं। इनको लगता है कि जैक इनकी पार्टी का कितना केयर करता है, वह पार्टी के लिए क्या इन्हें तीनों को भी देने को तैयार है। पर असल में जैक का प्लान होता है कि जब एमसी वापस आ जाएगा तब यह सब लोग एक साथ डीमन लॉर्ड को हरा देंगे, तो तब जैक की पार्टी का नाम फिर से ऊंचा हो जाएगा। तब जैक किसी प्रिंसेस से शादी कर लेगा और इन्हें तीनों को एमसी को दे देगा। फिर हमें इन्हें तीनों को दिखाते हैं कि यह एमसी के बारे में क्या सोचाती हैं। सबसे पहले लीडा जो एमसी से नफरत करती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा मेरे सामने एमसी की तारीफ करते थे, और इसने एक बार तो सारस को हर्ट भी करा था, पर एमसी कभी भी इसके ऊपर गुस्सा नहीं हुआ था। वह तब भी इसके साथ अच्छे से बात करता था, तो इसको लगता है या एमसी के साथ अच्छे से रहेगी। तो माल को दिखाते हैं जिसको अब बुरा लग रहा है ईसा ने जैक के लिए एमसी छोड़ दिया और लास्ट में मर गया, जिसका पहला प्यार ही एमसी था। पर यह अपने आप को फोर्सफुली जैक को प्यार करने पर मजबूर करती थी क्योंकि जैक एक हीरो है। अब इसे रिलिंचे होता है कि मैं एमसी के साथ रहती तो ज्यादा खुश रहती। यह सभी लोग डिसाइड कर लेते हैं हम अपनी पार्टी में एमसी को वापस लेकर आएंगे, और यह बात जकर अपने चर्च में बताते हैं, और चर्च वाला इनको मना कर देता है कि तुम हीरो हो, हीरो ने एक बार जिसको निकाल दिया वह दोबारा उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और हम दूसरी तरफ एमसी को दिखाते हैं जो सिटी में न चुका है, और यह कुछ फर्नीचर खरीद रहे होते हैं अपने घर के लिए। यह दो बड़े डबल बेड खरीदते हैं, इनको एक साथ जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद वही सब काम करते हैं। और इन्हें चरोन डीमन गर्ल्स ने एक मासूम बच्चे को पूरी तरह निचोड़ लिया है। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहां पर यह सभी लड़कियां स्पा मैन होती है एक साथ बातें करते हुए कहाती हैं एमसी काफी दिनों से अकेले हंटिंग कर रहा है, पर वह हंटिंग में हमें नहीं लेकर जा रहा, और वह हंटिंग इसलिए कर रहा है कि हम अच्छी जिंदगी जी सके। और यह सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम भी अब से एमसी के साथ हंटिंग पर जाएंगे जैसे एमसी वापस आता है। एक लड़की कहती है कि आज से हम भी तुम्हारे साथ हंटिंग में जाया करेंगे। एमसी कहता है कोई बात नहीं, मैंने काफी हंटिंग कर ली है जिसे हम काफी टाइम तक आराम से रह सकते हैं। लड़कियां पूछती है एमसी तुमने कितनी ड्रैगन्स को मारा है। एमसी कहता है जो सिटी के आसपास जितने भी ड्रैगन द मेन उन सबको मार दिया है। या लड़कियां पूछती है तुम इतना पैसा कमा क्यों रहे हो। एमसी कहता है मैं इसलिए ना पैसा कमा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हंटिंग वेपन्स ले सकूं, और यह इनको देता भी है। और इसमें यह सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। भाई एक बात और इसके बाद या सभी लोग हंटिंग में जाते हैं, और हंटिंग से पहले एमसीएन को थोड़ी ट्रेनिंग कराता है जहां पर इनको थोड़े ओगर मरने होते हैं। और यह चारण लड़कियां लड़ने वाली थी। मैं आप सबको एक बात बता दुन शिजुका एक हिलर है, पर वह फ्रंट लाइन में लड़ती है क्योंकि उसके पास ऐसे मैजिक स्पेल है जिससे आदमी हिल होता है। पर उसके पास थोड़े अलग तरह के भी मैजिक स्पेल है जिससे हम एनिमी की जिंदगी को खत्म भी कर सकते हैं। और बाकी सभी लड़कियां इतना खतरनाक ओगर्स को मारती हैं कि उनका बुरा हाल हो जाता है। और इनको मरने के बाद एमसी कहता है कि तुम लोग तो जैक से भी स्ट्रॉन्ग हो, और यह लोग कहती हैं कि हम इन्हें मॉन्स्टर से तो ताकतवर हैं, पर हम बड़े मॉन्स्टर जैसे ड्रैगन से कमजोर हैं। एमसी कहता है तुम लोग एस क्लास की हंटर हो, फिर तुमने क्विट क्यों किया। यह बताती है हम एस क्लास के हंटर हैं, पर हम बहुत ज्यादा पहले स्ट्रॉन्ग थे जिससे हम बोर हो गए। हमें एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी जीने के लिए, और हम पहले हीरो थे और हम लोगों को बचाते थे, पर जैसे हम स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो गए तो लोग ही हमसे डरने लागे, तो इसलिए हमने क्विट कर दिया।
दिया। एमसी कहता है चलो फिर हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ओगर किंग आ जाएगा। शिजुका कहती है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो जो मरिया ने अपने एक ही अटैक से पहले ही मार दिया है। एमसी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है आई एम कन्फेस्ड कि यह लड़कियां मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम अब दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं जहां पर ड्रैगन्स होते हैं और एक ड्रैगन आकर अपने ड्रैगन किंग को कहता है कि सर आजकल बहुत सारे ड्रैगन्स मारे जा रहे हैं। इनका ड्रैगन किंग पूछता है कि यह सब कम कौन कर रहा है, क्या वह लोग कोई आर्मी है या हीरो पार्टी है। या ड्रैगन कहता है नहीं सर वह एक अकेला लड़का है। ड्रैगन किंग कहता है लगता है वह स्ट्रॉन्ग है। तो फिर वह समन करता है अपने ब्लैक ड्रैगन को और उसको कहता है जितने भी ड्रैगन मेरे हैं तुम इनके बारे में पता लगाओ, अगर मरने की बात हुई तो मार देना। यह बात सुनकर यह बहुत खुश होता है। ब्लैक ड्रैगन पर यह अंदर से हैप्पी नहीं होता कि ड्रैगन किंग ने इससे यहाँ पर एक लड़के को मरने के लिए भेजा है। क्या वह भूल गए हैं मैंने 2000 साल पहले हीरो पार्टी को अकेले ही खत्म कर दिया था और यह अपने ड्रैगन किंग का ऑर्डर रिफ्यूज नहीं कर सका। तो यह चला जाता है और हम एमसी को दिखाते हैं जिसको फील हो चुका होता है कि कोई काफी टाइम से मेरा पीछा कर रहा है, पर यह फीलिंग सिर्फ मुझे आ रही है, मेरी चारों बीवियों को कुछ नहीं पता। एमसी कहता है यह तो बात पैर अच्छी है कि इनको अभी तक कुछ नहीं पता। तो एमसी इनको कहता है मैं अभी बाहर जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए लेने। तो एमसी एक खुले मैदान में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम जो भी हो बाहर आ जाओ, न जानता हूँ तुम यहीं पर हो। ब्लैक ड्रैगन बाहर आकर कहता है तूने मुझे फील कैसे किया। एमसी कहता है भाई तेरा किलिंग ओरा ही इतना खतरनाक था, मैंने यूज फील कर लिया। और कहता है मुझे अब बता तुम्हें किसने भेजा है, डीमन किंग ने या फिर हेवनली लॉर्ड ने। ब्लैक ड्रैगन गुस्सा हो जाता है, वह कहता है डीमन किंग हेवनली लॉर्ड यह लोग मेरे पैर के नखों के बराबर नहीं है और तुम मुझे उन कमजोरों से कंपेयर कर रहा है। मैं हूँ ब्लैक ड्रैगन जो टॉप 5 ड्रैगन्स में आता है और ब्लैक ड्रैगन अपना थोड़ा सा मैजिक यूज करता है और इस मैजिक से हाई एमसी घबरा जाता है। उसको पता लग जाता है कि मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा और एमसी यहीं पर स्मार्ट मूव चलता है। पहले एमसी अपने घुटनों पर आता है और उसको कहता है लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन मेरा नाम सरास है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ब्लैक ड्रैगन यह सुनकर शंट होता है और एमसी को कहता है टोन बहुत सारे ड्रैगन्स मारे हैं तो मैं तेरे साथ एक वन भी वन करना चाहता हूँ। एमसी को पता होता है कि मैं इससे वन भी वन नहीं जीत सकता और एमसी को यह भी पता है कि अगर मैंने इसे मना किया तो यह मुझे यहीं पर मार देगा। एमसी कहता है ओ माय लॉर्ड मैन तो आपसे फाइट कर ही नहीं सकता, आप कहाँ पर मैन कहाँ पर। और ऐसे ही यह बातें कर फाइट को तरने लगता है। पर ब्लैक ड्रैगन यह सब तो नहीं सुनाने वाला। वह कहता है हम इस माउंटेन की चोटी पर फाइट करेंगे और मैं अगर सच में इतना ज्यादा ताकतवर हो तो मैं तुझे एक बेनिफिट देता हूँ, अगर तूने मुझे हराने के अलावा तू इस फॉरेस्ट को पार ही कर गया तो तू जीत जाएगा और मैं पूरी फाइट में अपने ड्रैगन वाले रूप में नहीं आऊंगा। और यह ब्लैक ड्रैगन अपने ड्रैगन वाले रूम पर आता है और एमसी को पकड़कर वहां से उठ जाता है और एमसी अपने मन में कहता है चलो एक बात तो अच्छी है, यह मेरी फाइट में ड्रैगन का रूप नहीं लेगा, पर असल में तो यह वैसे ही बहुत ताकतवर है और यहाँ से फॉरेस्ट कितना दूर है। और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी की चरण विवियन कहती है मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि एमसी को इतनी देर हो गई है और यह सभी लड़कियां अपने आर्मर पहनती है और एमसी को धुंधने निकल जाती है, धुंधते हुए फॉरेस्ट आ जाती है और इनको ड्रैगन लॉर्ड रोक देता है। यह कहता है जब ड्रैगन की फाइट होती है कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता और यह चरण लड़कियां इसको रोकने वाली थी और यह अपने असली रूप में न जाता है। और दूसरी तरफ हमें एमसी को दिखाते हैं जो उसके अटैक से बच ही रहा होता है। यह ब्लैक ड्रैगन फायर बॉल से एमसी पर और भी अटैक करता है और यह उड़ने लगता है अपने विंग्स से। एमसी कहता है तुम ड्रैगन में चेंज हो रहे हो, यह तो चीटिंग है और यह दोबारा अपने इंसानी रूप में आता है और एमसी को यही मौका लगता है और वह वहां से भागने लगता है। एमसी थोड़ा दूर आता है और अगले ही पल उसके सामने ब्लैक ड्रैगन आ जाता है। एमसी अपने बैग से कोई चीज निकालने वाला था। ब्लैक ड्रैगन को लगता है अब एमसी सीरियस हो गया है हमारी फाइट में, तो चलो फिर अब फाइट करते हैं। और एमसी इसके ऊपर मिर्ची पाउडर ही फेंक देता है और ब्लैक ड्रैगन की आंखों में यह पड़ जाता है और ब्लैक ड्रैगन अपने मन में कहता है अगर यह पॉइजन होता तो अभी तक नालिफाई हो जाता, पर यह तो मिर्ची पाउडर है। एमसी ने सच में स्मार्ट मूव चलता है और मौका देखकर वहां से भाग जाता है और अंत में वो फॉरेस्ट के बाहर जाने ही वाला था। उसी टाइम पर ब्लैक ड्रैगन आता है और उसके पेट में अपने पंजे मार देता है और एमसी उसे मरते हुए कहता है यह तो चीटिंग है, तो अपने पंजे यूज किए और जब एमसी मारा हुआ फॉरेस्ट की बाहर वाली साइड पर मारा था। यस एमसी जीत गया था पर ऊपर वह यहाँ पर मर गया है। ब्लैक ड्रैगन इसे अप्रिशिएट करता है और एमसी को कहता है तू जीता है तो मुझे तुझे रिवॉर्ड तो कुछ देना होगा, तो मैं तुम्हें अपना एक लिवर देता हूँ और थोड़ा सा खून देता हूँ। अगर तुम बच गए तो तुम्हारी किस्मत में है, अगर नहीं तो तुम मर जाओगे। और दूसरी तरफ हमें एमसी की चरों लड़कियां दिखाते हैं जो एक कंबाइन अटैक करते हैं ड्रैगन किंग के ऊपर और ड्रैगन किंग को कोई खरोच तक नहीं आती। शिजुका कहती
समझाती है कि प्लीज तुम एमसी को मत मारना, और इन्हें सबको फील होता है कि बैटल खत्म हो चुकी है। तो यह सभी लोग एमसी के पास जाते हैं और देखते हैं कि एमसी अभी भी जिंदा है। एमसी के कब्दों पर खून लगा हुआ है, पर एमसी को कोई खरोच नहीं है। पर एमसी को याद आता है, तब मुझे एक सपना आया था, उसमें मैंने अपने पेरेंट्स को देखा था और इसका बाप खुश होता है कि एमसी ने 4 बीवी रखी हुई है। और इसके बाद एमसी थोड़े कपड़े खरीदने जाता है और हॉट स्प्रिंग में भी जाता है। एमसी को फील होता है कि मेरी बॉडी थोड़ी स्ट्रांग हो गए हैं और मुझे अच्छा फील हो रहा है। और जब यह अपनी तलवार देखता है, वह कुछ ज्यादा ही बड़ी हो चुकी है। भाई तुम इन्हें सबके रिएक्शन ही देख सकते हो कि क्या चल रहा है। और यह घर आकर अपनी चारों बीवियन को अपनी कंडीशन बताता है और अपनी तलवार भी दिखाता है। और यह लड़कियां तलवार देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। एमसी यहाँ पर एक बीच आर कर देता है और यह सारी लड़कियां थक जाती हैं, पर एमसी नहीं थकता। एमसी बाहर जाकर बहुत सारा मीट खा लेता है और खाने के बाद यह ट्रेनिंग करने चला जाता है। और ट्रेनिंग करते हुए इसे फील होता है कि मैं एक्चुअल में सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, मेरा स्टेमिना ही नहीं खत्म हो रहा। और उसी टाइम पर वहाँ पर रॉक ड्रैगन आता है। एमसी उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। वह रॉक ड्रैगन एमसी को ग्रेड करता है और कहता है, मेरे लॉर्ड ड्रैगन मैं आपको ग्रेड करता हूँ। एमसी कहता है, तू मुझे रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है, मैं तो इंसान हूँ। या ड्रैगन कहता है, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन। और भाई लोग, मैं आपको एक बात बता दूं कि एमसी को अभी पता नहीं है कि उसके अंदर ड्रैगन का ब्लड और ड्रैगन का एक लिवर है। या ड्रैगन उदाता उदाता आता है और एमसी को लिख करने लगता है। एमसी को लगता है कि उसे ब्लैक ड्रैगन ने मेरे ऊपर कोई कर्ज कर दिया है, जिससे मैं अब ड्रैगन हंट नहीं कर पाऊंगा और उससे पैसे नहीं कमा पाऊंगा। पर इस कर से मैं और भी स्ट्रांग हो चुका हूं, जिससे मैं अपनी चरोन बीवियों की रक्षा भी कर सकता हूं। और हमें दूसरी तरफ हीरो पार्टी को दिखाते हैं इनके चर्च से। इनको एक क्वेस्ट मिला होता है कि एक सिटी के पास बहुत सारे ड्रैगन आ रहे होते हैं और हमें पता नहीं वह सभी ड्रैगन क्यों आ रहे हैं, पर लगता है वह ड्रैगन किसी से डर के आ रहे हैं। और यह अपने चर्च में जाते हैं। चर्च वाला इनको कहता है कि यह सभी ड्रैगन्स भूसिया सिटी के पास जा रहे हैं और कहता है, या तो अन ड्रैगन्स को तू रोक या तो उनका ध्यान भटका के यहाँ से दूर ले जा। पर ओसे सिटी के लोग मरने नहीं चाहिए। जैक ओसे सिटी में चला जाता है। ओसे सिटी में जाकर कुछ सोल्जर डिमांड करता है और इसको इतना नहीं पता कि इसको एक्चुअली सोल्जर चाहिए कितने, तो यह कुछ भी रैंडम नंबर के सोल्जर ले लेता है और बाद में अकेला चला जाता है ऑन ड्रैगन से लड़ने के लिए। यह भी सोल्जर नहीं लेकर जा रहा और ये कहता है, मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है कि मैं अकेले भी उनसे लड़ सकता हूँ। तो यह अपनी हीरो पार्टी को लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि इसे यकीन होता है कि इनकी हीरो पार्टी इस चीजों को संभाल लेगी। पर मुझे इनकी हीरोपंती देखकर ऐसा तो यकीन नहीं होता। तो यह जाकर उन ड्रैगन पर अटैक करता है और एक रोग ड्रैगन को मार भी देता है और वहाँ पर और भी ड्रैगन आ जाते हैं। तो यह कहता है, मुझे बैकअप चाहिए। और यह पीछे देखता है, इसकी लड़कियां अभी ड्रैगन से बहुत मुश्किल से लड़ रही होती हैं और यह और भी ड्रैगन से लड़ने की कोशिश करता है, पर एक ड्रैगन इसका हाथ कट देता है और ब्लड लॉस्ट होने के कारण से यह बेहोश हो जाता है। और जब यह उठता है तो तब देखता है कि लड़कियां बिल्कुल ठीक है, पर सारी सिटी तबाह हो चुकी है और इसको हर जगह पर लाशें ही लाशें दिखाई दे रही होती है। और यह कुछ सर्वाइवल से पूछता है कि यहाँ पर कोई और बच्चा है। वह कहता है कि हमारे सिटी के लोड भी खत्म हो चुके हैं और कुछ बच्चे अनाथ भी हो गए हैं। और यह सर्वाइवल इसको पूछता है कि ट्यून ड्रैगन से लड़ना ही क्यों चूज किया। जक बताता है कि मैन उससे बात नहीं कर सकता। वह कहता है कि चर्च ने तुम्हें कहा था कि उनका ध्यान भटकाना है, उनसे लड़ना नहीं है। और अब जाक को रिलायंस होता है कि चर्च वाले ने उन्हें तो लड़ने के लिए कहा ही नहीं था। तो यहाँ पर जितने भी लोग मारे हैं वह सारी जक की गलती है। और जक जकर अपने लोड को यह बात बताता है और इनका लोड को कुछ नहीं कहता। और इसका कारण हमें पता लगता है कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले एमसी आया था। एमसी ने इन्हें कहा था कि इस चीज में जक की गलती बिल्कुल नहीं है। और एमसी इस लोड को कहता है कि जब भी कोई गलती होती है तभी ही सभी लोग सारी गलती हीरो पर दल देते हैं। और लोग चाहते हैं कि हमें हीरो प्रोटेक्ट करें, हम खुद को प्रोटेक्ट मत कारण सारे कम हीरो करें। और अगर कोई गलती हो जाए तो सारा ब्लेम भी हीरो पे आ जाए। और इन्हें दोनों की और भी बातें होती हैं। और एमसी इतना करके वहां से चला जाता है कि इन्हें चीजों में जक की बिल्कुल गलती नहीं है। अब जक को रिलिन से होता है कि जिसको उसने पार्टी से निकाला है वही उनको सबसे ज्यादा समझता था। और अभी एमसी क्या कर रहा है, वह अपनी चारण बीवियों के साथ हनीमून का प्लांट बना रहा होता है, हनीमून मनाते हुए। और यह लोग डिसाइड करते हैं कि हम हनीमून में अपने हस्बैंड को बिल्कुल सेटिस्फाइड कर देंगे और हम हनीमून में कहानी सिटी जाएंगे।